गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे मास और वेट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात। और हम लोग और डिटेल में इसको एक्सप्रेस करेंगे और बहुत सारे रिलेशंस के पढ़ेंगे जो हमारे सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़, रिलेशन बिटवीन 1 kg वेट एंड एक्सप्रेस इट इनटू न्यूटन। तो पहले हम लोग बात कर चुके थे कि वेट को हम लोग क्योंकि वेट एक तरीके का फोर्स है तो वो फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी न्यूटन की तरह कभी कभार लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग 1 kg वेट भी लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। एज वी नो दैट वेट इज़ इक्वल टू mg हो जाएगा, जिसे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम लोग पता है ये तो फोर्स का डेफिनेशन है। तो अगर हम लोग मास देखें तो 1 kg मास ले लेते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, हम लोग को इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg वेट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1 kg वेट की जगह पे 1 kg इंटू 9.8 हो जाएगा। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो होता है वेट का 1 kg वेट इज़ इक्वल टू 9.8 न्यूटन हो जाएगा। So the gravitational force of the earth act on the object of the mass of 1 kg is taken as, या फिर बोल सके तो इज कॉल्ड 1 kg वेट। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करें मास के वेट के, तो होगा क्या। तो एक बार हम लोग साइड बाय साइड कंपैरिजन ले लेते हैं मास और वेट का, तो हमको थोड़ा कुछ डिटेल पता चलेगा। जैसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इनर्शिया। वही हम लोग बात करें वेट के बारे में, तो वेट इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही चीज़ हम लोग बात करते हैं वेट मास के बारे में और में। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मास। और वही वेट के बारे में बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस या फिर फोर्स विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वेट। तो ये तो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हुआ। और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे मास रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस। ऐसे इसके बारे में हम लोग डिटेल में अलग तरीके से बात करेंगे। बट वेट जो होता है ये डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट जगह पे अलग अलग तरीके का परफॉर्म करता है। वही चीज़ देखा जाए तो मेजरमेंट ऑफ मास इज़ डन बाय यूजिंग पैन और बाय बीम बैलेंस जो होता है, ये एक तरह डिवाइसेस होता है। वही चीज़ अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लीजिए हम लोग को वेट मेजर करना पड़ेगा तो हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। मास डज नॉट चेंज इवन द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो एट एनी प्लेस। हम लोग जानते हैं क्योंकि मास इंडिपेंडेंट होता है, बट वेट जो होता है ये डिपेंडेंट होता है। तो अगर जी ज़ीरो हो जाएगा तो उसका वेट भी ज़ीरो हो जाएगा, वो वेटलेस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, तो क्या क्या फैक्टर्स होता है जो जी डिपेंड करता है, भाई जरा इसको देख लें। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर स्फेरिकल। एक्चुअल क्या है कि हम लोग जो बात करते हैं कि अर्थ स्फेरिकल होता है, तो ऐसा तो नहीं है। ये हल्का सा उठा हुआ झुका हुआ टाइप का होता है, उबड़ खाबड़, जिसको हम लोग जॉइड शेप बोलते हैं। ठीक है, GOID जॉइड शेप। ठीक है। तो क्योंकि ये जॉइड शेप का होता है तो इसको हम लोग कुछ ना कुछ मतलब कि इमेजिन तो कर सकते हैं ना। तो आप ऐसे समझोगे, दो इसका इट हैज़ मैनी अप्स एंड डाउन्स, तभी हम लोग ऐसा बात करते हैं। इसको आप समझ सकते हो कि ये कुछ इस तरह का शेप का होता है। एग्जैक्टली नहीं, बट समझने के लिए। ऐसे अगर मान लीजिए आप अर्थ को देखोगे तो ये कुछ पत्थर की तरह होगा। ठीक है, जो कहीं पे उठा हुआ होगा, कहीं पे झुका हुआ होगा। बट इससे स्टडी करना हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। बहुत हद तक आप देखे होंगे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ये संतरा के शेप का होता है या फिर समथिंग, बट ये एग्जैक्टली ऐसे शेप का होता है। पर स्टडी करने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं, तो हम लोग बोले हैं क्या कि पोल्स की तरफ से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है और इक्वेटर की तरफ से हल्का सा उठा हुआ रहता है। एंड हेंस क्या होता है ना कि ये हम लोग को इसका स्टडी करना थोड़ा सा आसान करता है। सो इसका जो रेडियस होता है इट इंक्रीजेज व्हेन वी ग्रो फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। देयरफॉर वी टेक जी एज द कांस्टेंट एट सरफेस ऑफ द अर्थ और क्लोजर टू इट। But as we move from Earth, we can use equation gm/d², जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे जी का वैल्यू कम होगा, डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। एक कैलकुलेशन हम लोग देख लेते एग्जाम्पल के थ्रू। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 128,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और रेडियस ऑफ द अर्थ हम लोग को पता है जो कि फिक्स है 64,000 किलोमीटर। ड्रॉ इट्स इंटरप्रिटेशन।
इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो फार्मूला हम लोग डाल देते हैं, G1 इज़ इक्वल टू GME/2R²। यहाँ पे 2R इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग के पास डायमीटर दिया हुआ है, जो कि इसका वैल्यू होता है, तो रेडियस के हिसाब से यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पुट कर देते हैं सारे वैल्यूज़, तो इवेलुएट करते समय कुछ इस तरीके का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ना, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं। तो G2 का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं GME/2R²। ठीक है, 2R²। तो वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो आप देखोगे सारा वैल्यू कट जाएगा, बट 2 का स्क्वायर 4 ये रह जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे उस G1 पे सरफेस पे जितना रहेगा ये G2 सरफेस के 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये वो मेज़रमेंट है जिसके थ्रू हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इससे हम लोग को और भी कंसिक्वेंसेस मिलता है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज G एट a distance of 128,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 1/4। द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट इज़ D डिक्रीजेज ऑन गोइंग टू द हाइट। हम लोग को पता है ये डिक्रीज हो जाएगा। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ये हम लोग को एक्चुअली देखना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे कि मून पे किस तरीके से हम लोग का जो वेट होता है वो 1/6 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका वेट यहाँ पे 60 kg है, तो मून पे डायरेक्ट आपका वो वेट जो होता है ना वो 10 kg हो जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।